ओके, चलिए शुरू करते हैं। और आज रिविजन्स का पहला दिन है और हम बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शंस प्लान। बीकॉम 5th सेमेस्टर्स में इसकी वेटेज 10 मार्क्स का है। तो क्या क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आएगा। एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शन प्लान से हमारा क्वेश्चन आएगा। और ये रिविजन सीरीज हमारा चल रहा है जिसका डे 1 है, कि नहीं है। और चैप्टर्स का नाम है एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शंस प्लान। जितनी बेहतरीन से बेहतरीन तरीका हमें मिल जाए जिसकी वजह से हम आसानी से बेहतरीन स्कोर कर सकें, उसकी कोशिश हम करने जा रहे हैं, कि नहीं है। तो चलिए, और A to Z जितनी भी कंसेप्ट होगा इस चैप्टर्स, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हो, चाहे वो ऑडिटिंग का हो, चाहे वो आपका मैथ्स का हो, चाहे वो अदर जो भी सब्जेक्ट्स है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, उसकी सारी कंसेप्ट आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शंस प्लान। तो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर्स का नाम है एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शंस प्लान। ये चैप्टर का जो वेटेज है आपका 10 मार्क्स का है। चैप्टर का वेटेज कितना है? 10 मार्क्स का है। तो A to Z मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है अपने को, लड़के नहीं है। और जब तक एग्जाम्स ना हो जाए इस सब्जेक्ट्स का या किसी भी सब्जेक्ट्स का, तब तक आपको लगे रहना है, प्रिपरेशन जारी रखना है। इधर उधर की बातों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है और पूरी दिन रात मेहनत करके आपको प्रिपरेशन जारी रखना है और पास करना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता जो 5th सेमेस्टर्स में आप सबका सप्ली लगे, तो जो भी हो सके मैं आपके लिए करूँगा। चलिए ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन नोट्स वगैरह, बेहतरीन कंटेंट वगैरह आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। चैप्टर का नाम है एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शंस प्लान, ESOP। इसका मतलब क्या है, इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो सके। चलिए एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मिस्टर संदीप। एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मिस्टर संदीप की एजुकेशन कंप्लीट हो गया। मिस्टर संदीप का एजुकेशन कंप्लीट हो गया। मिस्टर संदीप का एजुकेशन कंप्लीट हो गया। तो एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शंस प्लान में आप समझिए, जो मिस्टर संदीप एक इंडिविजुअल हैं जिनकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, यानी ये अपना शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, लड़की नहीं है। इनके पास में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है, प्रोफेशनल डिग्री है, लड़की नहीं है। अब ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? अप्लाइंग फॉर अ जॉब। मिस्टर संदीप जो है ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी एक कंपनी है, लाइक मान लीजिए एक कंपनी एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें मिस्टर संदीप ने जॉब के लिए अप्लाई किया। अब क्या है, मिस्टर संदीप की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं। अब ये इनको जॉब चाहिए। इसमें एक्स लिमिटेड में इन्होंने अप्लाई किया, अपनी CV डाला और जॉब के लिए इन्होंने अप्लाई किया। अब आपको समझना ये है, जो इनको जो सैलरी मिल रही है, मान लीजिए इनको सैलरी के लिए जो पैकेज ऑफर किया गया, ये पैकेज है ₹6 लाख का। मिस्टर संदीप को जो पैकेज ऑफर किया गया है यह 6 लाख का है। एक्स लिमिटेड ने बोला मैं आपको सालाना 6 लाख रुपया पे करूंगा, आप कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। मिस्टर संदीप ने क्या किया? मिस्टर संदीप बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए एग्री हूं। अब मिस्टर संदीप क्या कर रहा है? कंपनी ज्वाइन कर लिया। इसके बाद मिस्टर संदीप का ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि कंपनी में जब आप बड़े कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपका ट्रेनिंग पीरियड शुरू होती है। और ये ट्रेनिंग पीरियड जो है ये 3 महीने का है, 3 मंथ का है। अब इसको समझना कैसे है, ये 3 महीने के ट्रेनिंग पीरियड में संदीप कुमार जो भी काम करेगा उसके लिए उसको सैलरी मिलेगा।
ट्रेनिंग ही करेगा, यानी कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं ताकि मैं एक्सपर्टीज बन सकूं और उस कंपनी के यानी कि एक्स लिमिटेड का सारा काम मैं कर सकूं। तो मिस्टर संदीप को 3 महीने की ट्रेनिंग पीरियड पे रखा गया है, क्लियर के लिए। तो ये संदीप जो है ये ट्रेनिंग पीरियड में है, जिनके लिए इनको पैसे भी मिल रहे हैं, यानी इसके लिए इनको सैलरी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्लियर के लिए है। अब 3 महीने का सैलरी भी मिलेगा मिस्टर संदीप को। अब मिस्टर संदीप एक्सपर्टीज बन गए, यानी मिस्टर जो संदीप है, मिस्टर संदीप ने 3 महीने का ट्रेनिंग लिया और मिस्टर संदीप हो गए एक्सपर्ट, यानी कि इसकी कंप्लीट नॉलेज मिस्टर संदीप के पास में आ चुका है, इसकी कंप्लीट नॉलेज मिस्टर संदीप के पास में आ चुका है। बट संदीप के पास में जो एक्सपर्टीज नॉलेज है उसके हिसाब से उसे लगता है कि ये 6 लाख का पैकेज ज्यादा नहीं है। तो ये संदीप क्या करता है, संदीप जो है एक्स लिमिटेड में सिर्फ 6 महीने के लिए काम करता है। सिर्फ कितने महीने के लिए काम करता है? वर्क फॉर 6 मंथ, वर्क फॉर 6 मंथ। कितने महीने के लिए काम कर रहा है? वर्क फॉर 6 मंथ। यानी इस कंपनी में, अब देखो ये कंपनी जो है ये 3 महीने तो ट्रेनिंग के लिए ही दे दिया, लेकिन 3 महीना में मिस्टर संदीप एक्सपर्टीज बन गया और इस कंपनी में काम किया 6 महीने के लिए, क्लियर के लिए है। फिर दूसरी कंपनी से संदीप को जॉब की ऑफर आ गया। अब ये इनको काम करने में मजा नहीं आ रहा था, तो ये अलग अलग कंपनी में अप्लाई कर रहे थे, लाइक अप्लाई फॉर वाई लिमिटेड। मिस्टर संदीप ने वाई लिमिटेड में अप्लाई किया। वाई लिमिटेड जो है इनको 8 लाख का पैकेज दे दिया, बोला दे मैं आपको 8 लाख रुपया पे करूंगा। एक्स लिमिटेड 6 लाख रुपया दे रहा था और वाई लिमिटेड जो है ये 8 लाख रुपया दे रहा है। अब मिस्टर संदीप क्या करेंगे, इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, यानी मिस्टर संदीप जो है बोलेंगे भैया मैं एक्स लिमिटेड को छोड़ रहा हूं और मैं जॉब के लिए वाई लिमिटेड के पास में जा रहा हूं। तो मिस्टर संदीप ने एक्स लिमिटेड को छोड़ दिया। मिस्टर संदीप ने किसको छोड़ दिया? एक्स लिमिटेड को छोड़ दिया और किसको ज्वाइन कर लिया? ज्वाइन कर लिया वाई लिमिटेड को। अब क्या हुआ इसको समझिएगा। अब ये वाई लिमिटेड में काम कर रहे हैं मिस्टर संदीप और इनको अब सारा काम आ रहा है। किसी और कंपनी है, एक कंपनी है ऐसा जेड लिमिटेड, एक कंपनी क्या है? जेड लिमिटेड। अब उसने मिस्टर संदीप को ऑफर दे दिया 10 लाख रुपया का। किसने ऑफर दे दिया? जेड लिमिटेड ने मिस्टर संदीप को ऑफर दे दिया 10 लाख। अब मिस्टर संदीप ने क्या किया, इस वाई लिमिटेड को छोड़ करके 6 महीना वाई लिमिटेड में काम किया और उसके बाद ये वहां से पहुंच गए जेड लिमिटेड में और इन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। अब समझने की कोशिश करिएगा मैं बोलना क्या चाहता हूं। एक एम्प्लॉय क्या होता है ना, वो अपने नॉलेज के हिसाब से ना कंपनियों को बदलता रहता है। जहां पर उसको जितनी ज्यादा फैसिलिटीज मिलता है वो उस चीज को करता है। बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसा ही होता है, लड़के नहीं है। तो एक्स में मिस्टर संदीप को मिला था 6 लाख रुपया, 6 महीना ट्रेनिंग लिया, 6 महीना काम किया, उसको छोड़ करके वाई में चला गया। वाई में जब वो काम कर रहा था, एक्सपर्टीज था, किसी दूसरी कंपनी को उसके बारे में पता चला, उसने उसको 10 लाख का ऑफर कर दिया। वाई ने उसको 8 लाख का ऑफर किया था, अब वो चला गया जेड लिमिटेड में। तो हो क्या रहा है, तो आपने सेकेंड सेमेस्टर को अगर सही से पढ़ा होगा तो सेकेंड सेमेस्टर में एक टॉपिक था, या एक टॉपिक था जिस टॉपिक का नाम है लेबर टर्नओवर रेशियो। लेबर टर्नओवर रेशियो। अब लेबर टर्नओवर रेशियो में होता क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। लेबर टर्नओवर रेशियो में होता क्या है, देखिए अगर लेबर टर्नओवर रेशियो आपका हाई है, लेबर टर्नओवर रेशियो क्या है आपका? हाई है, इसका मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा आ रहा है या ज्यादा जा रहा है। यानी जितना ज्यादा एम्प्लॉय आएगा और जितना ज्यादा एम्प्लॉय जाएगा तो ये कंपनी के लिए सही नहीं है। किसी भी कंपनी में एक्सेस रिक्रूटमेंट्स या जो
रिप्लेसमेंट्स या सेपरेशंस अगर ज़्यादा हो तो वो बिल्कुल सही नहीं है। यानी कि लेबर टर्नओवर हाई जो रहता है ना, वो बिल्कुल कंपनी के लिए सही नहीं होता है। लेबर टर्नओवर हाई रहने से कंपनी के लिए क्या नहीं, बिल्कुल ही सही नहीं है। अब ये क्या होगा इसको समझिएगा। तो जो कंपनी है यानी जो एक्स लिमिटेड है ना, यह अपने एम्प्लॉई को जो उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें एक इनोवेटिव ऑफर देंगे। क्या देंगे? इनोवेटिव ऑफर देंगे। इनोवेटिव ऑफर देंगे। सर इनोवेटिव ऑफर क्या होगा? दो तरीके का ऑफर होगा, एक प्लान होगा और दूसरा एक स्कीम होगा। एक प्लान होगा और दूसरा स्कीम होगा। इस प्लान को बोलते हैं इसॉप और इस स्कीम को बोलते हैं इसॉस। इंप्लॉई स्टॉक्स ऑप्शंस प्लान इसॉप है और इंप्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन स्कीम्स ये एक स्कीम्स है। यानी कि एक्स लिमिटेड नहीं चाहता है जिस एम्प्लॉई को उसने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, जिस एम्प्लॉई को उसने हर चीज सिखाया, वह चला जाए उसकी कंपनी को छोड़ करके। इसके लिए उस एम्प्लॉई को यह इनोवेटिव ऑफर देगा ज्वाइन करने के वक्त में। तो जो इनोवेटिव ऑफर होगा वह एक प्लान के रूप में होगा या वह एक स्कीम के रूप में होगा। उस प्लान को हम इसॉप बोलेंगे और स्कीम को हम इसॉस बोलेंगे। तो प्लान मतलब एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शंस प्लान और इसॉस एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन स्कीम। तो चलिए हमने एग्जाम्पल के जरिए समझ लिया जो इसॉप का मतलब क्या है। यानी एक कंपनी इनोवेटिव ऑफर लेकर आता है जहां पर वो उस एम्प्लॉय से वायदा करता है जो हम आपको आपके लिए शेयर इशू करेंगे। उस शेयर जो इशू करेंगे उसका नाम क्या होगा? एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शंस प्लान या एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन स्कीम्स। यानी कि एक स्टार्टिंग्स में ही आप ये समझिएगा तो मिस्टर संदीप को जो है सैलरी भी दिए जाएंगे, बोनस भी दिए जाएंगे और इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यहां तक आपका क्लियर है? तो चलिए ये तो हमने समझ लिया। अब यहां पर होगा क्या इसको आप समझिएगा। अगर इन चीजों को समझेंगे तो वेस्टिंग पीरियड हो गया, एक्सरसाइज ऑप्शंस हो गया, इसको आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो समझिएगा मिस्टर संदीप ने ज्वाइन किया एक्स लिमिटेड में 1/4/2020 में, 1/4/2020 में। और मिस्टर एक्स लिमिटेड जो है ये मिस्टर संदीप को बोला जो आपको मेरे कंपनी के साथ 3 साल के लिए जुड़े रहना है। यानी आपको मेरे कंपनी के लिए 3 साल के लिए काम करना है कम से कम। यानी इस 3 साल में आप कंपनी को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर इस स्कीम्स को पाना है तो आपको कंपनी के साथ में 3 साल बने रहना पड़ेगा। 1 अप्रैल को ज्वाइन किया, जिस दिन ज्वाइन करता है वो हो गया पहला साल कंप्लीट कब हो रहा है? 31/3/2021 में। दूसरा साल कंप्लीट कब हो रहा है? 31/3/2022 में। और तीसरा साल कंप्लीट हो रहा है 31/3/2023 में। ये 4 साल। यानी अगर आप कंपनी में इतने दिन टिके रहेंगे तो मैं आपको शेयर दूंगा। यानी कंपनी एक्स लिमिटेड क्या बोल रहा है मिस्टर संदीप को, अगर आप कंपनी में इतना यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक अगर टिके रहेंगे तो मैं आपको शेयर दूंगा। किस रेट पे दूंगा? प्री डिटरमिन्ड रेट पे दूंगा। प्री डिटरमिन्ड रेट पे दूंगा। किस रेट पे दूंगा? प्री डिटरमिन्ड रेट पे दूंगा। यह रेट कौन सा होगा? यह रेट एक नॉमिनल चार्जेस होगा। सर पूरा क्लियर समझाइए, मेरे को समझ में नहीं आया। ये तो मुझे समझ में आ गया। जो 1 अप्रैल 2020 में मैं ज्वाइन कर रहा हूं, अब मेरी जो पीरियड है वो कम से कम 3 साल की है। यानी 31 मार्च 2023 तक मुझे काम करना ही है। अगर मैं इतने दिनों तक इस कंपनी में टिका रहूंगा तो ही मुझे शेयर दिया जाएगा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन स्कीम के जरिए। क्लियर कि नहीं है? दिया जाएगा। अदरवाइज
नहीं मिलेगा। क्लियर कि नहीं है, ये जो शेयर्स है नहीं मिलेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो ESOP क्या है, जहां पर ये बोला जा रहा है जो इतना शेयर्स इतने दिनों के काम करने के बाद आपको शेयर्स दिए जाएंगे। किस रेट में दिए जाएंगे? प्री डिटरमिन रेट पे दिए जाएंगे। ये जो प्री डिटरमिन रेट है ये कौन सी रेट है? आप बोल सकते हो यह रेट एक नॉमिनल सा चार्जेस होता है, एक नॉमिनल साधारण सा रेट होता है। ऐसे समझिएगा, एक शेयर्स का मार्केट वैल्यू 31/3/2023 एंड जिस दिन तक उसको कंपनी में बने रहना है उस दिन का मार्केट वैल्यू जो शेयर्स का है वो 100 रुपया में है। 100 रुपया कितना है? 100 रुपया है। तो कंपनी क्या बोला है, 31 मार्च 2023 में जो उस इक्विटी शेयर्स की कीमत होगा तो हम आपको 100 रुपया में शेयर नहीं देंगे 31 मार्च 2023 में, हम आपसे सिर्फ उस वक्त 10 रुपया ही लेंगे, या 10 रुपया ही लेंगे। यानी जो कंपनी का जो शेयर की फेस वैल्यू होगा सिर्फ आपसे वही लिए जाएंगे। यानी जो कंपनी की मार्केट प्राइस होगा उतना आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आपको 10 रुपया करके पर शेयर पे करना है। इसे ही हम बोलते हैं प्री डिटरमाइंड रेट, जो 1 अप्रैल 2020 में ही डिसाइड कर लिया जाता है, जो अगले 3 साल तक अगर आप हमारे कंपनी के साथ में बने रहते हैं तो जो हमारी जो शेयर्स की जितनी प्राइस है, अभी मार्केट प्राइस जितनी होगी उससे कम प्राइस में आपको शेयर दिए जाएंगे। या तो मैं वह शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा, या तो वह शेयर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा। तो आपको समझ में आ रहा है, या तो जो नॉमिनल चार्जेस होगा वह आप पे कर दीजिएगा। इन शेयर्स की मार्केट वैल्यू 100 रुपया है और जो फेस वैल्यू नॉर्मल शेयर्स की होती है 10 रुपया होता है। तो एक काम करिए, 100 रुपया मुझे पे मत करिएगा 31 मार्च 2023 में, आप हमेशा 10 रुपया पे करिएगा, या तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा। अब इसमें एक नया टॉपिक आता है, ये तो समझ में आ गया। तो लेकिन इसके लिए मिस्टर संदीप कुमार को 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2023 तक काम करना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ सर्विस। टाइम ऑफ सर्विस, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ सर्विस। यानी इतने दिनों के लिए कंपनी में टिके रहना पड़ेगा तब आपको शेयर मिलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? टाइम ऑफ सर्विस, यानी इतने दिनों के लिए आपको टिके रहना पड़ेगा तो ही आपको शेयर्स मिलेंगे। तो ये वेस्टिंग पीरियड है, अदरवाइज आप इंप्लॉई स्टॉक्स ऑप्शंस प्लान को यूज नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है यहां तक आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा जो ESOPs क्या होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर समझते हैं जो ESOPs को कैसे किया जाता है। ये था ESOP की कंसेप्ट, और होप सो अभी तक जो भी मैंने बताया उसको ध्यान से आप समझिएगा, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर ESOP क्या होता है। अकाउंटिंग फॉर ESOP क्या है, क्योंकि ये अगर क्वेश्चंस कर गए तो 5-7 क्वेश्चंस और मैं आपको करवाऊंगा, 8-10 क्वेश्चंस और करवा दूंगा रिवीजन में, और देखेंगे ना आपका 10 मार्क्स पूरा गारंटी है जो यहां से आ जाएगा। एम्प्लॉय फॉर ESOPs, अकाउंटिंग फॉर ESOP, इसकी अकाउंटिंग यानी इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूं, फिलहाल दिख रहा हूं, उसके बाद आपको इसकी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मान लेता हूं मैं यहां पर अपने हिसाब से ले रहा हूं VTS लिमिटेड अनाउंस VTS लिमिटेड अनाउंस 50,000 शेयर्स। VTS Limited announced 50,000 shares as
ESOP या ESOS। टू इट्स एम्प्लॉई एट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन January 1, 2020। बहुत सा छोटा सा क्वेश्चन आएगा, सिमिलर क्वेश्चन आएगा, बहुत सा छोटा सा क्वेश्चन आएगा। बरसते यहां पर बच्चे का सॉल्व नहीं करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है जो क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाता है, सही से क्वेश्चन को समझ नहीं पाता है। मैंने क्या बोला, VTS लिमिटेड ने अनाउंस कर दिया 50,000 शेयर इंप्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन प्लान या इंप्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन स्कीम के जरिए ये अपने इंप्लॉई को देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में देगा, यानी इंप्लॉई से 1 रुपया भी नहीं लेगा उस शेयर्स के बदले में। ऑन January 1, 2020, जिस दिन इन्होंने अनाउंसमेंट किया, आप याद रखिएगा, इसको हम ग्रांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रांट। यानी कि इसको धीरे धीरे करके हम समझेंगे। January 1, 2020 को ये महाशय ने अनाउंसमेंट कर दिया, बोल दिया अगर जो इंप्लॉई कंपनी को नहीं छोड़ेगा 2023 तक, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में 50,000 शेयर्स दिए जाएंगे। वेस्टिंग पीरियड कितना है? वेस्टिंग पीरियड है, वेस्टिंग जो हमारा पीरियड है यह है 3 इयर्स, यानी कि 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक आपको कंपनी नहीं छोड़ना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यानी आपको कंपनी मतलब अगले 3 साल तक आपको कंपनी के साथ में बने रहना है। 20, 21, 22 यानी 22 तक कंपनी नहीं छोड़ना है। 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2000 आई थिंक 20 हो गया, 21 हो गया, 22, हाँ, इन 3 साल के लिए आपको कंपनी को नहीं छोड़ना है। अगर आप नहीं छोड़ते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंपनी के द्वारा आपको शेयर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब मैं इसको इस तरीके से भी समझता हूं। चलिए यहां तो समझ में आ गया। तो कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने बोला वेस्टिंग पीरियड हो गया 3 साल। अब मार्केट प्राइस, अब देखिए कंपनी क्या कर रहा है, इसको और थोड़ा डिप्थ में जाते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इसको जर्नल एंट्री पास करना है, समझना भी है। क्लियर कि नहीं है? सुनने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर सबसे बड़ा बात है, वेस्टिंग पीरियड कितना साल के लिए है? 3 साल। और आपने कंपनी को ज्वाइन किया है 1 जनवरी, तो 3 साल कब कंप्लीट हो रहा है? 31 दिसंबर 2022 में। 31 दिसंबर 2022 जिस दिन आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, उसी दिन कंपनी अनाउंस कर देगा 50,000 शेयर्स के लिए। जिस दिन आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा यानी 31 दिसंबर 2022, उसी दिन कंपनी शेयर इशू कर देगा आपके लिए। याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा उस दिन कंपनी आपके लिए शेयर इशू कर देगा। क्लियर कि नहीं है? तो उस दिन कंपनी आपके लिए क्या कर देगा? शेयर इशू कर देगा। तो मान लीजिए मैं ये बोलूं, आपका काम कब शुरू हुआ था? 1 जनवरी 2020 में, और कंप्लीट कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2020 में। क्लियर कि नहीं है? आपका 1 साल कब कंप्लीट होता है? 31 दिसंबर 2020 में। और दूसरा साल कब कंप्लीट होता है? 31 दिसंबर 2021 में। और तीसरा साल कब कंप्लीट होता है? 31 दिसंबर 2022 में। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर, और ये आपका हो गया सेकेंड ईयर, और ये आपका हो गया थर्ड ईयर। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर है ना, इसे ही हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड। और नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ सर्विसेज। तो ये अगर 3 साल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये कंपनी पता क्या कर देगा? यहाँ पे आपके लिए कंपनी शेयर इशू कर देगा। यहां पर आपके लिए कंपनी क्या कर देगा? शेयर इशू कर देगा।
क्लियर कि नहीं है? यानी ये आपको ध्यान रखना है, एग्जिस्ट करना है आपको, पहला साल भी, दूसरा साल भी, पहला साल भी, दूसरा साल भी और तीसरा साल भी, तो ही ये कंपनी आपको 50,000 शेयर देगा, अदरवाइज शेयर्स नहीं देगा। तो होप तो अब तो आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। क्लियर कि नहीं है? तो जिस दिन कंपनी अनाउंस करता है आपको शेयर्स देने के लिए, उस दिन कंपनी की जो मार्केट प्राइस चल रहा है डेट ऑफ अनाउंसमेंट के वक्त में, वह कितना है? 60 रुपया है। कितना है? 60 रुपया है। तो आप समझिएगा मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस क्या है लिख लेते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ डेट ऑफ अनाउंसमेंट, डेट ऑफ अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट्स पर शेयर्स। तो 1/1/2020 में ही हमने बता दिया था। अब ध्यान समझिएगा, मार्केट प्राइस ऑफ डेट ऑफ अनाउंसमेंट पर शेयर्स, डेट ऑफ अनाउंसमेंट पर शेयर्स। क्लियर कि नहीं है? कितना है? 60 रुपया है। कितना है? 60 रुपया है। कितना है बच्चों? 60 रुपया है। आप बोलोगे सर 1/1/2020 क्यों बोले? ये अनाउंसमेंट पर शेयर, अनाउंसमेंट पर शेयर हमने कितना अनाउंस कर दिया है? 1 जनवरी 2020 में हमने कितना अनाउंस कर दिया है? 50,000 शेयर्स के लिए अनाउंस कर दिया है। कितना अनाउंस कर दिया है? 50,000 शेयर्स के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। और एक शेयर की कीमत हमने कितना बोला है आपको? 60 रुपया। कितना बोला है? 60 रुपया। कोई दिक्कत है क्या आपको यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? मतलब टोटल कितना शेयर आपको दिया जाएगा? 50,000 शेयर। और एक शेयर की मार्केट प्राइस क्या होगा उस वक्त? 60 रुपया होगा। कितना होगा? 60 रुपया। अब यहां पर आता है एक्सरसाइज प्राइस। क्या आता है? एक्सरसाइज प्राइस। सर ये एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस में कंपनी एम्प्लॉय को शेयर देती है, जिस प्राइस में कंपनी एम्प्लॉय को शेयर देती है उसे हम एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं। जिस प्राइस में कंपनी एम्प्लॉय को शेयर देती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज प्राइस। क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज प्राइस। अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस क्या है? यहां पर नील है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर दे रहा है, यानी 1 रुपया भी नहीं ले रहा है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कंपनी का जो फेस वैल्यू होगा ना, कुछ भी नहीं बोलता है, तो हम लोग कितना ले लेते हैं? 10 रुपया ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10 रुपया लेते हैं। ये कंसेप्ट बोलता है, बट हम इसके डेप्थ में जाने वाले नहीं है। आपको पूरे समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो मार्केट प्राइस कितना है? कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया, तो यानी कंपनी जिस प्राइस में दे रहा है वो प्राइस क्या है? 0 है। तो कंपनी को कितने का नुकसान हो गया? 60 रुपए का नुकसान हो गया। क्या हो गया? कंपनी को 60 रुपए का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 60 रुपीज। पता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लॉस पर शेयर। क्या बोलते हैं? लॉस पर शेयर। लिख लेंगे, इसे बोलते हैं लॉस पर शेयर्स। याद रखिएगा, लॉस पर शेयर्स का दूसरा नाम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या नाम होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू। आपको याद रहेगा नहीं रहेगा? आप लोग कई बार देखते होंगे, ये वर्ड्स आपको मिलता होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, लॉस पर शेयर्स का ही दूसरा नाम क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू। कैसे निकलता है सर? बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस पर शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस। बताइए एक शेयर की मार्केट प्राइस कितना है? 60 है। कितना है? 60। और जिस प्राइस में एम्प्लॉय ने परचेज किया वो क्या है? 0, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कंपनी को कितने का नुकसान हो गया? कंपनी को 60 रुपए का नुकसान हो गया। ये कंपनी इस लॉस को अपने एम्प्लॉय के, देखिए आप पीएल अकाउंट बनाते हो ना, पीएल अकाउंट में इनकम टैक्स क्या बोलता है पता है? कंपनी को इनकम टैक्स बोलता है, देखिए जो भी आप सैलरी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेंगे या एम्प्लॉय को जो भी आप बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे ना, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाए। किस में आ जाएगा?
एक हेड आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। शेड्यूल 3 में मैं आपको बताऊंगा फाइनल अकाउंट्स में। क्लियर के लिए है? तो जो भी सैलरी वगैरह प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय को, इसको किसके अगेंस्ट चार्ज करते हैं? प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। और कहां पर चार्ज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। तो आपने देखा होगा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखते होंगे टू सैलरी बोल के लिखते होंगे नहीं लिखते होंगे? तो सैलरी एक्सपेंसेस हो गया आपका। तो ये जो लॉस कंपनी का है, कितने का लॉस है कंपनी का? 60 रुपए का कंपनी के लिए लॉस है ना। और ये लॉस कंपनी किसके लिए दे रहा है? एम्प्लॉय के लिए कर रहा है ना। तो ये एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए लॉस हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए हो रहा है। यानी कि इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज करने पड़ेंगी। कहां पर चार्ज करना पड़ेगा? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जो एक हेड आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिस तरीके से सैलरी हो गया या अदर कोई कमीशन हो गया या अदर कोई भी रेम्युनरेशंस हो गया, जिसको हम पीएल की डेबिट साइड में चार्ज करते हैं एज एन एक्सपेंसेस के रूप में। तो हम क्या करेंगे? इस लॉस को भी हम कहां पर चार्ज करेंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हम चार्ज करेंगे। कहां पर चार्ज किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। कोई दिक्कत है कि नहीं है? कितने का लॉस चार्ज किया जाएगा? तो होप सो अब आपको समझ में आपको आया कि नहीं आया? कंसेप्ट पूरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां तक हो रहा है ना? ओके। अब आप जो समझिएगा, यहां तक अगर आप कंसेप्ट हो गया होगा, तो अब हम इसके आगे जा रहे हैं। अब इसके आगे अगर हम जाएंगे तो हमें अब एक वर्ड समझना है, ऑप्शन ग्रांट। क्या समझना है? ऑप्शन ग्रांट। तो आप समझिएगा ये ऑप्शन ग्रांट क्या होता है, लिख लेंगे ऑप्शन ग्रांट। क्वेश्चंस में दिया रहेगा ऑप्शन ग्रांट। सर ऑप्शन ग्रांट क्या होता है? देखिए, जिस दिन आप अनाउंसमेंट करते हो, जैसे मैंने अनाउंसमेंट कब किया था? 1 जनवरी 2020 को ना। किस दिन किया था? 1 जनवरी 2020 को। तो 1 जनवरी 2020 को जिस वक्त आपने अनाउंसमेंट किया, जिस दिन ऑप्शन का अनाउंस किए जाते हैं, जिस दिन ऑप्शन का अनाउंस किए जाते हैं, जो 3 साल कंप्लीट होने के बाद मैं आपको 50,000 शेयर इस प्राइस में क्या कर दूंगा? इशू कर दूंगा, जिसके लिए आपसे 1 रुपया भी मैं लेने वाला नहीं हूं। तो जिस दिन आप ऑप्शन अनाउंस करते हैं ना, उससे बोलते हैं ऑप्शन ग्रांट। जिस दिन आप ऑप्शंस अनाउंस करते हैं उसे बोलते हैं ऑप्शंस ग्रांट। तो इस दिन का हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। तो मैं लिख देता हूं नो एंट्री। आपने मूवी देखा होगा नो एंट्री। क्लियर के नहीं है? यानी कोई एंट्री नहीं है बोल रहा है, यानी कि कोई भी जर्नल एंट्री आपके द्वारा पास नहीं किए जाएंगे जिस दिन ऑप्शंस के अनाउंस किए जाते हैं। जिस दिन ऑप्शंस का अनाउंस किया जाएगा उस दिन का आपके द्वारा कोई भी एंट्री पास नहीं किया जाएगा। होप सो अब आपको कंसेप्ट धीरे धीरे करके समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? चलिए, ये पूरा क्लियर है कि नहीं है? ये पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन ग्रांट के दिन हम क्या नहीं करते हैं? कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। अब हमें कुछ एंट्री पास करके आपको दिखाना है, और ये चैप्टर्स का 99% जो कंसेप्ट है ना, पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर। और देखिएगा, अगला 2 क्लासेस में जो हम लोग 8 से 10 सम सॉल्व करेंगे ना, वो आप खुद भी सॉल्व कर पाइएगा, या तो आज से ही आप सॉल्व कर पाएंगे। लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, पहले लिखिएगा जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। उसके नीचे लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड था ना, सॉरी वीटीएस लिमिटेड था। वीटीएस लिमिटेड। कोई दिक्कत है कि नहीं है? हाँ, तो याद है जर्नल एंट्री हम पास कर रहे हैं। हमने क्या लिखा? इन द बुक्स ऑफ वीटीएस लिमिटेड, जिसकी एंट्री हम क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। पहला, हमने ऑप्शन कब ग्रांट किया? 1 जनवरी 2020 को, है ना? ग्रांट ऑफ ऑप्शंस। तो इसके लिए हम क्या नहीं करेंगे? कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, याद रखना। इसके लिए हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। जिस दिन आप
ऑप्शन अनाउंस करोगे या जिस दिन ऑप्शन अनाउंस किए जाते हैं उस दिन का कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगा। ओके, अब 1 साल कंप्लीट हो रहा है। 1 साल कंप्लीट कब होगा? 1 साल कंप्लीट होगा 31 दिसंबर 2020, जब आपका 1 ईयर यानी फर्स्ट ईयर जब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर कि नहीं है? अच्छा, क्या ये जो शेयर है ये 31 दिसंबर 2020 को दिए जाएंगे क्या? नहीं। ये शेयर कब दिए जाएंगे? ये शेयर दिए जाएंगे 3 साल कंप्लीट होने के बाद। 3 साल कंप्लीट होने के बाद, यानी कि इतने शेयर्स के लिए कंपनी के ऊपर क्या आ जाएगा? लायबिलिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लायबिलिटी आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मैं 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो एक कंपनी शेयर कब देगा? अनाउंसमेंट आज कर रहा है लेकिन देगा कब शेयर? 3 साल कंप्लीट होने के बाद। यानी कि अभी क्या कंपनी के ऊपर जनरेट हो जाएगा? लायबिलिटी जनरेट होगा। और 60 रुपीज का शेयर, हम पर शेयर का 60 रुपया का हम दे रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ मिल नहीं रहा है। इतने का कंपनी का क्या हो गया? लॉस हो गया। कंपनी का क्या हो गया? ये लॉस हुआ कि नहीं हुआ? ये खाली मेरे को बता दीजिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये कंपनी को क्या हो गया? लॉस हो गया। तो कंपनी ने एक्सपेंसेस क्लेम किया। एक्सपेंसेस क्या करेगा? कंपनी एक्सपेंसेस क्लेम करेगा और उस एक्सपेंसेस को कहां पर ट्रांसफर कर देगा? लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देगा। तो इसका या जो पहला जो जनरल एंट्री होगा वो इस प्रकार होगा, लिख लेंगे एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। वेस्टिंग पीरियड पहला साल कब कंप्लीट हो रहा है? 31 दिसंबर, मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला साल कब कंप्लीट हो रहा है? 31 दिसंबर 2020। तो पहला जो जनरल एंट्री होगा वो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा क्या? यहां तक क्लियर है क्या? ओके, पहला एंट्री हो गया एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए, मैंने क्या बोला? 3 साल बाद शेयर प्रोवाइड करेगा, तो एक्सपेंसेस वो क्लेम करेगा कि नहीं करेगा? हर साल एक्सपेंसेस वो कहां पर चार्ज करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हर साल कहां पर चार्ज करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेगा कि नहीं करेगा? और जितना से खर्चा चार्ज करेगा उतने को कहां पर ट्रांसफर कर देगा? लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देगा। कहां ट्रांसफर कर देगा बच्चों? लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देगा। तो चलिए सर इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना खर्चा हम चार्ज करेंगे यानी कितना एक्सपेंसेस यानी कितना लायबिलिटी हम कंपनी के ऊपर आएगी 31 दिसंबर 2020 में, ये देखना जरूरी है। तो इसके लिए हम एक वर्किंग करेंगे और वर्किंग में लिख लीजिएगा वर्किंग में अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के लिए जो खर्चा होगा वो कितना होना चाहिए? पीएल अकाउंट के लिए जो खर्चा होगा वो खर्चा कितना होना चाहिए? सुनिए, इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का। हम जो पहला साल का एंट्री पास कर रहे हैं 31 दिसंबर 2020 है ना, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का जो इसका कैलकुलेशन होगा वो किस प्रकार होगा? सबसे पहले लिखेंगे एग्जिस्टिंग ऑप्शंस इनटू लॉस पर शेयर्स
डिवाइडेड टोटल वेस्टिंग पीरियड, टोटल वेस्टिंग पीरियड इनटू लैप्स वेस्टिंग पीरियड, फिर माइनस अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट। चले मैं रिपीट कर रहा हूं, इस फॉर्मूले पे आपका 10 मार्क्स समझ के चलिए, जो पूरा कहानी इसी फॉर्मूले पे घुसता है। एंट्री हम बोल रहे हैं, एंट्री याद करना कोई बड़ा बात नहीं है, हर साल का एंट्री क्या होने वाला है, सेम रहने वाला है। मैं रिपीट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या लिखवाया, एग्जिस्टिंग ऑप्शन इनटू लॉस पर शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड इनटू लैप्स वेस्टिंग पीरियड माइनस अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट। सबसे पहला जो साल है वो कब है, एक साल कब कंप्लीट हो रहा है, 31 दिसंबर 2020 को। कब कंप्लीट हो रहा है, 31 दिसंबर 2020 को। एग्जिस्टिंग ऑप्शन का मतलब क्या है, 31 दिसंबर 2020 तक क्या इंप्लॉई ने कंपनी छोड़ा, नहीं छोड़ा, यानी यह अभी भी इंप्लॉई कहां पर है, कंपनी में है। ये इंप्लॉई कहां पर है, अभी कंपनी में है। तो कितना शेयर हमने उनसे वायदा किया है, देंगे 50,000। कितना शेयर देंगे उनको, 50,000 शेयर देंगे। ये एग्जिस्टिंग ऑप्शन कितने का है, हमने उनसे वायदा किया है, हमको कितना शेयर देंगे, 50,000 शेयर देंगे। इनटू लॉस पर शेयर्स, एक शेयर्स का जो मार्केट प्राइस होगा वो 60 रुपया होगा, कितना होगा, और ये 60 रुपया का जो शेयर होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे, यानी इसके लिए मैं आपसे 1 रुपया भी लेने वाला नहीं हूं। तो मेरा नुकसान कितने का हो गया, कंपनी का नुकसान कितने का हो गया, 60 रुपया का हो गया। तो इनटू 60 डिवाइडेड, कोई दिक्कत है, बरसती 1 जनवरी 2020 में आपने कंपनी ज्वाइन किया है, 3 साल के लिए आप कंपनी नहीं छोड़ोगे तभी आपको हम ये शेयर देंगे। कितने साल के लिए कंपनी में रहना है आपको, 3 साल के लिए रहना है, यानी 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक कंपनी में रहना पड़ेगा, तभी आपको शेयर मिलेगा, अदरवाइज शेयर नहीं मिलेगा। तो आपका टोटल पीरियड ऑफ सर्विस कितने का है, 3 साल। तो डिवाइड बाई 3, तो यहां तक क्लियर है कि नहीं है, डिवाइड बाई 3 इनटू आपने कंपनी ज्वाइन किया था 1 जनवरी 2020 में, 1 जनवरी 2020 में, उस दिन मैंने अनाउंस किया था जो अगर 3 साल आप कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको 50,000 शेयर दूंगा। तो अभी भी 1 साल क्या नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब 1 साल का लॉस अभी हम पहला ही साल का कर रहे हैं। किस साल कर रहे हैं, पहला साल का कर रहे हैं हम। तो यहां पर लैप्सिंग जो है, लैप्सिंग समझ रहे हो ना, यानी जो 1 ईयर अभी तक क्या नहीं हुआ है, एक्सपायर नहीं हुआ है। अच्छा, मैंने बोला लैप्स वेस्टिंग पीरियड हम किस साल कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं किस साल का, 1 साल का कर रहे हैं ना, तो हम इनटू क्या कर देंगे यहाँ पर 1, यानी अभी जैसे मैं बोलूं 1 ईयर एक्सपायर, मैं बोलूं आपने मेरा कंपनी ज्वाइन किया 1 जनवरी 2020 में और 31 दिसंबर 2020 का हम कर रहे हैं, तो कितना साल अभी एक्सपायर हुआ है, अभी सिर्फ 1 साल एक्सपायर हुआ है। अच्छा, तो और फिर हमने बोला लेस अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पहला साल का हम बना रहे हैं, इससे पहले कोई लॉस हुआ था क्या, नहीं हुआ था। अभी सिर्फ कितना साल कंप्लीट हुआ है, 1 साल, तो इससे पहले अभी तक क्या नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है। तो हम यहां पर कर देंगे 0, क्या कर देंगे 0। अब कैलकुलेशन करके देखिए कितना हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर में कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं किए हैं, जो बच्चे थोड़ा लेट से आए हैं थोड़ा सा वेट कर जाएंगे, जैसे ही होगा मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं किए हैं, इसी साल हमने अनाउंसमेंट किया है 1 जनवरी को। कब अनाउंसमेंट किया है, 1 जनवरी को, तभी कंप्लीट कितना साल हुआ है, तो 31 दिसंबर 2020 को हमारा 1 साल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी कि इससे पहले कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने लॉस रिकॉर्ड नहीं किया, जब अनाउंसमेंट हुआ है, यानी अभी 1 साल तो कंप्लीट ही हुआ है,
दूसरा साल का जब बनाएंगे ना, तब हम इस साल का यानी पहला साल क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, लेकिन अभी माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 10 लाख। कितना हो गया, 10 लाख। होप सो आपको समझ में आ रहा है क्या, कितना हो गया, 10 लाख। यानी एक कंपनी के ऊपर पहले साल का जो लॉस हुआ वो कितने का लॉस हुआ, 10 लाख का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 10 लाख। इसको इस तरीके से सुनिए, कॉमन लैंग्वेज समझाता हूं। एक कंपनी बोला 50,000 शेयर फ्री में दे देंगे आपको अगर 3 साल आप हमारे कंपनी में काम कर लिए तो। 50,000 शेयर दे दिए, और जिस वक्त आपको शेयर दिया जाएगा 3 साल कंप्लीट होने के बाद, उस शेयर का मार्केट प्राइस होगा 60 रुपया। कितना होगा, 60 रुपया। और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर देंगे। किसमें देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो 50,000 शेयर्स का 60 रुपए में कितना होता है, 30 लाख रुपया होता है। कितना होता है, 30 लाख रुपया। और हम हर साल क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस को चार्ज करते हैं। सर समझिएगा, आप हमारा एम्प्लॉई है, आप हमारा एम्प्लॉई हैं, तो इनकम टैक्स बोलता है एम्प्लॉई को जो सैलरी प्रोवाइड किया जाता है या एम्प्लॉई को जो भी बेनिफिट एक्सपेंसेस की बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है, वो सब हेड आता है एक एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे आप नॉर्मली पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो आप क्या लिखते, टू सैलरी लिखते थे ना, फिर ग्रॉस प्रॉफिट से क्या करते थे, उसको माइनस करते थे। तो जिससे आपको इनकम टैक्स क्या करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा, और आपकी प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही, ये जो मैं आपको फ्री में शेयर दे रहा हूं या कम कीमत पे शेयर दे रहा हूं, ये मैं किस लिए दे रहा हूं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए दे रहा हूं। किसके लिए दे रहा हूं, आपके बेनिफिट्स के लिए कर रहा हूं ना। मैं कुछ भी, मैं एक एम्प्लॉयर का मैं कुछ भी आपको देता हूं तो किसके लिए होगा, आपके बेनिफिट्स के लिए होगा। किसके लिए होगा, आपकी बेनिफिट्स के लिए होगा। तो कंपनी के लिए तो ये एक्सपेंसेस है, कंपनी के लिए तो ये लॉस है, जिसको वो हर साल क्या करेगा, राइट ऑफ करेगा। कहां पर राइट ऑफ करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहला साल कितना राइट ऑफ कर रहा है, 10 लाख रुपया राइट ऑफ कर रहा है। कितना राइट ऑफ कर रहा है, 10 लाख रुपया राइट ऑफ कर रहा है। तो पहला साल का कैलकुलेशन हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो हमने क्या लिखा, सुनिए मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने यहां पर लिखा है 1 जनवरी 2020 लिखा है, 1 जनवरी 2020 लिखा है। तो ग्रांट ऑफ ऑप्शन मतलब नो जर्नल एंट्री, यानी जिस दिन कंपनी ऑप्शन का अनाउंस करता है, जिस दिन कंपनी बोलता है जो हम फ्री में इतना शेयर देंगे, उस दिन का कोई एंट्री पास नहीं करते हैं, उस दिन का कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। क्लियर है कि नहीं है। एक साल कंप्लीट कब हो रहा है, 31 दिसंबर, एक साल कब कंप्लीट हो रहा है, 31 दिसंबर 2020 में। तो उस दिन का एंट्री क्या होगा, उस दिन का एंट्री होगा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये खर्चा है कि नहीं है, ये खर्चा है कि नहीं है। मैंने आपके ऊपर 10 लाख का लॉस किया, खर्च किया, तो उस एक्सपेंसेस को हम क्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस को क्लेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लायबिलिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, है कि नहीं है। आपको अभी तो शेयर नहीं मिलेगा, शेयर कब मिलेगा, 3 साल के बाद मिलेगा। तो देखिए हमारा खर्चा जो है, हम पहला साल का कितना दिखा रहे हैं, 10 लाख दिखा रहे हैं ना, कितना दिखा रहे हैं, 10 लाख। तो मेरा जो खर्चा है ना, ये बढ़ जाएगा कितना से, 10 लाख से। और इसको हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे। कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे, लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 लाख। कितना हो जाएगा ये, 10 लाख। कोई दिक्कत है क्या आपको यहां तक, सर क्लियर है कि नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। 10 लाख से खर्चा बढ़ा और इसको हम कहां ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया। पहला एंट्री क्लियर, ओके। अब दूसरी एंट्री की हम बात करते हैं, क्लियर कि नहीं है। दूसरी एंट्री की हम बात करते हैं। आपको ये एंट्री क्लियर हो गया, क्लियर कि नहीं है। अच्छा, आपका खर्चा कितना, 10 लाख, किसके अगेंस्ट चार्ज करिएगा, प्रॉफिट के अगेंस्ट, जिससे आपकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्यों चार्ज करते हैं, जैसे सैलरी को चार्ज करते हैं उस तरीके से हमें एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान का जो खर्चा होगा उसको भी चार्ज करना पड़ेगा। तो सेकेंड एंट्री आपका बनेगा ना, वो एंट्री इस प्रकार होगा, पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन
एक्सपेंसेस अकाउंट, 10 लाख डेबिट और 10 लाख क्रेडिट्स, 10 लाख डेबिट और 10 लाख क्रेडिट, यानी जो लॉस है उसको हमने चार्ज कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट। जिस तरीके से आप सैलरी को चार्ज करते हो, जिस तरीके से आप वेजेस को चार्ज करते हो, जिस तरीके से आप किसी रिम्यूनरेशंस को चार्ज करते हो, बोनस को चार्ज करते हो, सेम तरीके से आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस को भी चार्ज करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट चार्ज करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट चार्ज करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट। कहां पर? पीएल का डेबिट साइड में। पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री में पहले साल का खर्चा तो बढ़ ही रहा है और उस खर्चे को हम कहां ट्रांसफर कर दे रहे हैं? लायबिलिटी में, क्योंकि 3 साल के बाद में शेयर इशू करूंगा, अभी शेयर इशू नहीं कर रहा हूं तो मेरा लायबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट करते हैं और खर्चा बढ़ने से डेबिट करते हैं। तो हमारे खर्चा कितना से बढ़ रहा है इस साल, जिसको हम पीएल में ट्रांसफर करने वाले हैं 10 लाख से। लायबिलिटी कितना से बढ़ रहा है? 10 लाख से। क्लियर है कि नहीं है? पहला साल क्लियर हो गया। अब क्या है, पहला साल खत्म, हमें पता चल गया जो आप कंपनी नहीं छोड़ रहे हो। दूसरा साल कब खत्म होता है? 31 दिसंबर 2021। दूसरा साल कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2021 खत्म होगा। कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2021। सेम एंट्री, मैं बता रहा हूं एंट्री में कोई बदलाव नहीं आएगा। किसमें बदलाव नहीं आएगा? एंट्री में कोई बदलाव नहीं आएगा। पहला एंट्री क्या था वही सेम एंट्री लिख लेंगे। एम्प्लॉई स्टॉक एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एक तो पहला ये एंट्री होगा, ये एंट्री याद रखना। पहला एंट्री क्या होगा? एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत है? दूसरा हम कहां ट्रांसफर कर देंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस। कहां ट्रांसफर कर देंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस। तो दूसरा एंट्री जो होगा यह हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस। एंट्री में बदलाव नहीं है, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, हमने एंट्री लिख लिया। हमने क्या लिख लिया? एंट्री लिख लिया। अब हमें पता क्या करना है? हमें सेकेंड ईयर का वर्किंग करना है। किसका वर्किंग करना है? सेकेंड ईयर का वर्किंग करना है। 31 दिसंबर 2020 तो हो चुका है। अब हम बात करते हैं 31 दिसंबर 2021। अब ध्यान समझना, अब आसान हो जाएगा आपके लिए। बताओ कितना शेयर इशू करने वाले हैं? 3 साल बाद हम शेयर इशू करेंगे। कितना शेयर इशू करेंगे? 50,000 शेयर्स। शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना रहने वाला है? 60। और कितना साल बाद हम शेयर देंगे? टोटल जो पीरियड है वो कितने का है? 3, जिसको हम वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं, पीरियड ऑफ सर्विस। जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो कितने साल के लिए काम कर रहा है? 3 साल। तो डिवाइड बाई 3। पहला साल कंप्लीट हो गया ना। अब क्या खत्म होने जा रहा है? दूसरा साल। तो हम यहां पर क्या करते हैं, कितना साल लैप्स हो गया, खत्म, कितना साल खत्म हो गया? 31 दिसंबर 2021 तक मेरा 2 साल क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है ना। तो हम इंटू कर देंगे 2। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? माइनस पहले साल का कितना लॉस आपने सेटअप किया, यानी जो लॉस आपने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना रिकॉर्ड कर चुके हो? 10 लाख। तो माइनस यहां लिख देंगे 10 लाख। और अब कैलकुलेशन करके निकाल दीजिए कितना आ गया। ये 30 लाख आएगा, 10 लाख होगा। बिल्कुल सही बात। ये भी कितना आया? ये भी आया 10 लाख। कितना आ गया? ये 10 लाख। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? चलिए, अब यहां पर आप देख सकते हैं हमने यहां पर जस्ट क्या करना है, 10 लाख और 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख। आपको यहां तक क्लियर है कि नहीं है सर?
पूरा क्लियर है क्या? पूरा क्लियर है कि नहीं है? कंसेप्ट पूरा क्लियर है क्या? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट ईयर। कब चलते हैं? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या है? 31 दिसंबर 2022। एंट्री तो सेम रहने वाला है। पहला एंट्री क्या होगा? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और दूसरा एंट्री क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान एक्सपेंसेस अकाउंट। इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 2 साल का कैलकुलेशन तो हमने कर लिया है, अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं 3rd ईयर का। 31/12/2022। बताइए कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 50,000 ही है। ओके, शेयर्स की मार्केट प्राइस कितना है? 60। और टोटल कितने साल के लिए आपको काम करना पड़ेगा? इसके लिए 3 साल सर्विस देना पड़ेगा। और कितना साल चल रहा है ये? 3 साल अब क्या होने जा रहा है? 31 दिसंबर 2022 को 3 साल क्या हो जाएगा? खत्म। लैप्स हो गया। माइनस, बताइए पहले साल में आपने पीएल में कितना ट्रांसफर किया था? 10 लाख। दूसरे साल आपने कितना ट्रांसफर किया? 10 लाख। टोटल कितना हो जाता है? 20 लाख रुपया। कितना हो जाता है? 20 लाख, जो ऑलरेडी क्या कर चुके हो आप? अमाउंट ट्रांसफर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो पीएल अकाउंट में, उसको वहां से हटा दीजिए। तो अब जो बैलेंस बचेगा वो कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख, यानी समझ में आ रहा है ना? 10-10 लाख क्या कर रहा है? हर साल राइट ऑफ कर रहा है। अब एंट्री में भी हम यहाँ पर कितना लिख देंगे? 10 लाख डेबिट 10 लाख क्रेडिट, 10 लाख डेबिट 10 लाख क्रेडिट। अब यहाँ पर एक लास्ट एंट्री पास करना है। मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कंपनी को आपको कितना दिन तक नहीं छोड़ना है? 3 साल तक नहीं छोड़ना है। अगर आप मेरा कंपनी को 1 जनवरी 2020 में ज्वाइन किए हो, 31 दिसंबर 2022 तक अगर काम करते हो तो ही आपको ये शेयर मिलेगा, अदरवाइज शेयर नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? तो अब 31 दिसंबर 2022 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब कंपनी क्या कर देगा? शेयर इशू कर देगा। कंपनी क्या कर देगा? शेयर इशू कर देगा। तो जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करता है, किसको? अपने एम्प्लॉय को, ताकि वो कंपनी क्या ना करे, नहीं छोड़े। एक इनोवेटिव एक तरीके से कंसेप्ट है। अब इसको आप ये समझ सकते हैं, जब शेयर इशू करेगा तो हमारा एक हेड आता है जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 2 आइटम आता है, एक आता है शेयर कैपिटल और दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एक एम्प्लॉय तो मालिक नहीं हो सकता है ना, एक एम्प्लॉय तो कंपनी क्या नहीं हो सकता है? मालिक नहीं हो सकता है। दूसरा हेड आता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो उस रिजर्व एंड सरप्लस में हम क्या कर देते हैं? इसको जितना हम पे करने वाले उसको क्या कर देते हैं? रिकॉर्ड कर देते हैं। यानी ये अमाउंट कहां पर रहेगा? शेयर होल्डर फंड में ही रहेगा। कहां रहेगा? शेयर होल्डर फंड में ही रहेगा, लेकिन किसके अंदर रहेगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। कौन सा हेडिंग रहेगा? एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स रहेगा, उसमें हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे करके आगे सीखेंगे हम। तो यहां तक क्लियर है? तो लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री है वो क्या होगा? लायबिलिटी 3 साल के लिए क्रिएट हुआ था, 1st ईयर 2nd ईयर और 3 ईयर। कितने का लायबिलिटी क्रिएट हुआ था? 30 लाख का। 10 लाख पहला साल, 10 लाख दूसरा साल, तीसरा साल कितना? 10 लाख रुपया। तो लायबिलिटी अब डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? लायबिलिटी डिक्रीज होगा और क्या इंक्रीज हो जाएगा उनके लिए? इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर जो हम उनको शेयर इशू करेंगे, वो शेयर का पैसा कहां जाता है? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। कैपिटल हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लास्ट एंट्री हम अपने एम्प्लॉय को शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? शेयर प्रोवाइड। तो जिस आउटस्टैंडिंग है, जिस लायबिलिटी को आपने क्रिएट कर दिया था, उसको क्या कर दीजिए? आप डेबिट कर दीजिए। तो ये एंट्री मस्ट है, लिख लेंगे। एम्प्लॉय सेम डेट को होगा, 31 को ही होगा। एम्प्लॉय
स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कितना है, सिंपल सी वर्ड बताइए ना, 50,000 शेयर्स है, कैसे करके है, 60 रुपया करके है ना, तो कितने का हम दे रहे हैं, 30 लाख का। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखिए, जब क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं बोलेगा ना, तो शेयर्स का एक वैल्यू होता है, फेस वैल्यू कम से कम 10 रुपया होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं बोलेगा तो शेयर्स की फेस वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 रुपया होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 10, कितने का इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, 5 लाख का। लड़के ने कितने का हो जाएगा, 5 लाख का। अगर 10 रुपया फेस वैल्यू शेयर्स की है, शेयर की फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया है, और मार्केट प्राइस कितना है शेयर्स का, 60 रुपया, तो बाकी का जो 50 रुपया बच जाएगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये हो जाएगा 50,000 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 25 लाख रुपया। 25 लाख प्लस 5 लाख कितना होता है, 30 लाख। क्लियर है कि नहीं है? कुछ नहीं बोलेगा तो शेयर्स की प्राइस कितना हो जाएगा, मिनिमम 10 रुपया हो, फेस वैल्यू कम से कम कितना होना चाहिए, 10 रुपया होना ही चाहिए। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? आपको ये पूरा क्लियर हो गया। मैं अब थोड़ा सा इसका नोट बता देता हूं। पहला तो लॉस पर शेयर को हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर कि नहीं है? और लॉस कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, ऑन द डेट ऑफ अनाउंसमेंट, जिसको हम प्री डिटरमिन प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री डिटरमिन प्राइस। यानी 2020 में 1 जनवरी 2020 में आपने ज्वाइन किया तो 3 साल कंप्लीट होगा आपका 31 दिसंबर 2022 में। उस वक्त जिस प्राइस में आपको शेयर दिया जाएगा वो शेयर का प्राइस आपको पहले ही बोल दिया जाएगा। हमने कितना प्राइस बोला है, 60 रुपीज। कितना बोल दिया है, 60 रुपीज। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? फिर ये हो गया मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस, जिस प्राइस में कंपनी आपसे पैसा लेता है, यानी एम्प्लॉय जो पे करता है। मान लीजिए एम्प्लॉय को बोला कंपनी जो हम 0 रुपये में फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देंगे, तो -0। या एम्प्लॉय को बोला जो आपको इसके लिए कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? एक्सरसाइज प्राइस का मतलब होता है जो नॉमिनल प्राइस। क्या बोल सकते हैं इसको हम, नॉमिनल प्राइस। मतलब एक कंपनी आपसे बहुत छोटा सा अमाउंट लेता है, तो 10 रुपया ले लिया आपसे। 60 रुपया मार्केट प्राइस है शेयर का, कंपनी ने आपसे कितना लिया है, 10 रुपया, तो कंपनी को कितने का लॉस हुआ, 50 रुपया को। इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। और इस सब को बैलेंस शीट्स में, शेयर होल्डर फंड में कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, शेयर होल्डर फंड का एक सब हेड आता है रिजर्व एंड सरप्लस, वहां पर इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये पूरी कंसेप्ट था एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान का। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान बोलो या एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम बोलो, कोई दिक्कत है? थैंक यू सो मच।